खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, पाटलिपुत्र के रण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग में अब सिर्फ 1.5 सप्ताह का ही वक्त बचा है। ऐसे में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेडीयू अध्यक्ष और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चिराग ने एक के बाद एक 5 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी की ओर से अपना लगाव और झुकाव दिखाया, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला भी बोला। चिराग ने लिखा है कि वो पीएम मोदी की मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहते, इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी से गठबंधन धर्म निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने उनके पिता रामविलास पासवान के निधन पर अपना प्रेम दिखाया और उनकी हर संभव मदद की, इसीलिए उन्हें पीएम मोदी के साथ अपने रिश्तों पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। चिराग ने बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि न चाहते हुए भी बीजेपी नेताओं को सीएम नीतीश कुमार के सम्मान में सर झुकाना पड़ रहा है, जबकि नीतीश कुमार बांटो और राज करो की राजनीति करने में माहिर हैं। चिराग ने अपने 5वें ट्वीट में लिखा है कि बिहार फर्स्ट की सोच जेडीयू के नेताओं की गले की फांस बन चुका है। पीएम मोदी के विकास के मंत्र के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी उन्होंने जोड़ दिया है। तो बिहार चुनाव से पहले ये ट्विटर वार देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ चिराग पासवान लगातार आज 5 ट्वीट किया है, जहां बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ नीतीश पर हमला बोलते हुए भी नजर आए। बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी के एनडीए से अलग होने के मसले पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर चिराग पासवान ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला उनका ही था। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार का कोई विजन नहीं है, नीतीश कुमार की सोच युवा विरोधी है। ऐसे में नीतीश के साथ मिलकर काम करना उनकी और उनकी पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है। इसीलिए एलजेपी ने खुद ही इस गठबंधन से अलग होने का फैसला किया। तो वहीं चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और यहां बीजेपी और एलजेपी गठबंधन की सरकार होगी। तो कल जिस तरीके से आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने तमाम बातें कही, बिल्कुल सही है। मैं सात निश्चय के साथ मैं काम नहीं कर सकता था और मैंने निर्णय लिया जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की सात निश्चय पार्ट 2, उस दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं इस गठबंधन से मैं अलग होकर अलग चुनाव लड़ूंगा। और बहुत विनम्रतापूर्वक आदरणीय गृह मंत्री जी को प्रणाम करके मैंने ये बात कही कि सर अब मेरे लिए अब आगे चलना राज्य में कम से कम आपके साथ संभव नहीं होगा। मणिपुर में भी हम लोगों ने ऐसा ही किया था। मणिपुर में हम लोग भाजपा के सामने हम लोग चुनाव लड़े थे और अंतोगत्वा जितना विधायक हम लोग के जीते थे उन्होंने भाजपा के मुख्यमंत्री बनाने में ही वहाँ पर मदद की थी। और यही प्रयास हम लोग का पुनः रहेगा। दावे के साथ मैं कहता हूं कि 10 नवंबर के बाद जो सरकार बनेगी वो सही मायनों में डबल इंजन की सरकार होगी। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में सरकार, बिहार में भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार। दरअसल चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने पर सफाई इसलिए दी क्योंकि शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के बयान से एनडीए गठबंधन में बात बिगड़ी। बीजेपी की ओर से चिराग को बहुत समझाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर में चिराग पासवान के बयान से गठबंधन में संकट में आया। अमित शाह ने साफ कहा है कि गठबंधन को चिराग ने नहीं तोड़ा। राजनीति में बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन सार्वजनिक कमिटमेंट की ही सच माना जाता है। सच ये है कि बिहार में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए 2/3 की बहुमत से सरकार बनाएगी। अमित शाह ने साफ किया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, भले ही बीजेपी की जेडीयू से ज्यादा सीटें आए। जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे।
और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलजेपी प्रवक्ता राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, जनतंत्र टीवी पर आपका स्वागत है। जिस तरीके से लगातार आज चिराग पासवान ने लगातार 5 ट्वीट किए, एक तरफ वो बीजेपी के साथ होने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं। जब गठबंधन से अलग हो गए हैं, बार बार बीजेपी कह रही है कि एलजेपी से हमारा कोई नाता नहीं है। हाँ, कई तरह की बातें निकल कर आ रही है, कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं एलजेपी पर। उसके बावजूद लगातार इस तरह की बयानबाजी और ये कहना कि हम बीजेपी के साथ है, किस तरीके से ले इसे? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोग भाजपा के साथ हैं जी। सेंटर में भी है और बिहार में जो है कि सरकार बनेगी, भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी 10 तारीख को उनकी विदाई निश्चित है कि 10 तारीख को विदाई उनकी होनी है और आने वाले समय में भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी। हम लोगों का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा था और मैं बिहारी फर्स्ट के नारे से ही चल रहे थे। हमारा डॉक्यूमेंट्स बिहारी फर्स्ट का था जी। और नीतीश कुमार जी को मानते ही नहीं थे कि बिहार फर्स्ट में बिहारी फर्स्ट का। और 7 निश्चय का जो है, हम उनके 7 निश्चय के साथ 2 में नहीं है। जी राकेश जी, लेकिन लगातार बीजेपी भी तो यही कह रही है ना कि हम एनडीए गठबंधन जो हमारा है हम उसी के साथ है, नीतीश की अध्यक्षता में ही हम सरकार बनाएंगे, 1/3 बहुमत के साथ हम जीत कराएंगे और नीतीश बनेंगे मुख्यमंत्री। एलजेपी से हमारा संबंध नहीं है। तो बार बार इस तरह के आपकी तरफ से, एलजेपी की तरफ से ये बयान देना कहीं ना कहीं जनता को बरगला नहीं रहा है? नहीं, हम लोग जनता के बरगला नहीं रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री के जो विकास किया, उस विकास को हम लेके चलने का काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा 370 का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, उन्होंने विकास किया। उस विकास को लेके हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। तो जब इतना ही प्यार हम लोग नीतीश कुमार के साथ जी 7 निश्चय जो उनका 7 निश्चय जो 2 वाला है, उसके साथ हम लोग नहीं है। उनके विचार हमारे विचारों से नहीं मिलती है। हमारे विचार आदरणीय प्रधानमंत्री के विचारों से मिलती है। हम उनके साथ में केंद्र में भी है और आने वाला समय 10 के बाद भाजपा और लोजपा की सरकार बनने जा रही है। राकेश जी, जब मुख्यमंत्री अगर कहीं मुख्यमंत्री होगा तो भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे। जी राकेश जी, अगर इतना ही प्यार बीजेपी से था, फिर एनडीए से अलग होने की जरूरत क्यों पड़ी? अमित शाह जी का बयान सामने आया कि हमने बहुत कोशिश की चिराग को समझाने की, लेकिन उनका फैसला था अलग होने का। इन सब के बावजूद इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हम लोग अलग नहीं हुए ना, हमें संख्या की जरूरत थी। हम लोगों का कहना था कि बिहार फर्स्ट, जो बिहारी फर्स्ट का जो नारा है जी, जो डॉक्यूमेंट्स है, आप अगर तीनों दल हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, भाजपा भी जाएगी, जनता दल भी जाएगी और लोजपा भी जाएगी, तीनों का मैनिफेस्टो एक होना चाहिए। उनका कहना था कि भाजपा का अलग हो, जेडीयू का अलग हो और हमारा अलग हो। हम लोग 7 निश्चय का जो 2 का पार्ट था उसके साथ हम लोग नहीं है। हम लोग ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ थे कि बिहार के लोग अगर दिल्ली में रहते हैं उनको गाली शब्द से बुलाया जाता है। पंजाब में देखें बिहारी शब्द को गाली शब्द से बुलाया जाता है, मुंबई में देखें बिहारी शब्द को गाली से बुलाया जाता है। हम लोग उसको अलग से भावना तैयार करने की कोशिश करके बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट रहे। जी, लेकिन राकेश जी, बीजेपी तो आपको सिरे से नकार रही है ना कि आप साथ नहीं है, आप एलजेपी हमारे साथ नहीं और ना ही हम साथ होंगे। क्या ये राजनीति अंदरूनी राजनीति चल रही है कि जनता को दिखाने के लिए हम अलग हो गए हैं, लेकिन अंदरूनी राजनीति कुछ और ही चल रही हो? देखिए, 10 तारीख के बाद, 10 तारीख को जो सरकार बनेगी ना, जनता हमारे साथ है, भाजपा के साथ है और भाजपा के लोग हमें भी वोट करेंगे। नीतीश कुमार से लोग कट चुके हैं, लेकिन भाजपा तो आपको वोट कटवा बोल रही है। राकेश जी, भाजपा तो आपको वोट कटवा बोल रही है। अरे वोट कटवा नहीं बोल रही है, भाजपा के लोग हमें वोट दे रहे हैं। वोट अभी दिया नहीं है, अभी वोट देना बाकी है और जनता इसीलिए तो कंफ्यूज है कि आखिर एलजेपी है किस साइड। एनडीए से अलग हो चुकी है, बीजेपी साथ नहीं दे रही है और आप बार बार यही कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। आप एक चीज देखिए, जहाँ भाजपा के लोग हैं, जहाँ भाजपा की प्रत्याशी है, वहाँ लोग जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी नहीं है। जी, तो आपको भी समझना चाहिए तिवारी जी कि कहीं ना कहीं हमारा उनसे संबंध है जी, विचारों का संबंध है, पोस्टर का संबंध नहीं है। नीतीश जी को अच्छा लगता है, उनके साथ फोटो खिंचाए, बड़ी बड़ी रैलियां करे, बड़े बड़े पोस्टर लगाए प्रधानमंत्री के। अगर ऐसा ही था तो 2013-14 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के पत्तल छीनने का काम इन्होंने किया, डीएनए की बात इन्होंने कहा, हम लोगों ने कभी नहीं कहा। और हम लोग पहले से इनके गठबंधन से हैं।
हम अभी फिलहाल उनके गठबंधन में तो एनडीए में पहले से हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ, हमारे पास उस समय में 6 एमपी थे, उनके पास सिर्फ 2 एमपी थे, फिर भी हम लोगों ने अपने कलेजे में पत्थर रख के उनको 17 सीट दिया, 17 पे 17 उन्होंने जीता। हमने तो कभी संख्या की बात ही नहीं कही। हम लोगों ने बिहारी फर्स्ट का जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर हमने उन्हें बोला कि काम करो। अगर आप देखते हैं कि बिहार में 100 नंबर का कॉल नहीं लगता, 102 नंबर का कॉल नहीं लगता, टीचर जो शिक्षक हैं बेरोजगार हैं, उसको नियोजित किया जाए। आप एक चीज बताइए, बिहार के स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं जो राजस्थान जाते हैं पढ़ने के लिए, वो पढ़ने वाला भी बिहार का होता है, पढ़ाने वाला भी बिहार का होता है, और जो यूनिवर्सिटी होती है वो भी बिहार के लोगों का ही होता है, जो मैनेजमेंट करने वाले बिहार के लोगों का होता है। फिर नीतीश जी ने आज तक क्यों नहीं पलायन किया कि बिहार में ही ऐसी व्यवस्था बनाई जाए? क्या मेरा मांग नहीं कर सकते हम अपने मुख्यमंत्री से? बिल्कुल मांग तो कर सकते हैं राकेश जी, लेकिन अचानक से चुनाव नजदीक आते ही ये मांग क्यों उठने लगी? पहले 2-3 साल तक तो आप साथ थे, शांत थे, कोई सवाल नहीं उठ रहे थे। अब चुनाव नजदीक आया है तो तमाम जी नहीं, अभी से हम लोगों का मांग नहीं है। हम लोग जनवरी से अपना परफॉर्मेंस तैयार कर रहे थे, तो उससे पहले तो साथ थे ना। जनवरी से पहले कई साल हो चुके हैं आपको साथ में। नहीं, कई साल नहीं हुए। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने वो आए थे हमारे साथ, लोकसभा के साथ में हम लोग चुनाव लड़े। विधानसभा में चुनाव तो हम लोग उनके साथ नहीं लड़े, लोकसभा के चुनाव में उनके साथ लड़े। लेकिन आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि जनता के जो मुद्दे हैं, हम जनता के मुद्दे को उठाना हमारा कर्तव्य है, और हम जो भी उनके मुद्दे हैं अपने मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। आपने देखा होगा पत्र के द्वारा हम उनसे पूछे जाते हैं। और प्रधानमंत्री के जो विकास का काम है, जो विकास उन्होंने किया, उनको हम लोग उजागर कर रहे हैं। आप देखते पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में अगर चुनाव होता है, कनाडा में चुनाव होता है, कहीं भी होता है, तो हमारे प्रधानमंत्री के नाम को लेकर वहां पे वोट लेते हैं और जीतते हैं। अगर हम अपने प्रधानमंत्री के बातों को अपने हिंदुस्तान में नहीं कर सकते तो फिर क्या बात है? हम तो कहते हैं हमारे विपक्ष के लोग, आरजेडी के लोग भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री विकास के उजागर करें, उनके विचारों को लेकर चले। का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं। 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो मात्र 7 साल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने देश का काम किया। उनके विचारों को लेकर चलने का काम है। अगर उनको नीतीश जी को लगता है उनकी फोटो लगाएं, बड़े बड़े रैलियां करें, जनता उनको जाने विदाई समारोह उनका शुरू है, 10 तारीख को चले जाएंगे, एक अन्य मार्ग खाली हो जाएगा, वहां पे नए मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे और बिहार की व्यवस्था अच्छी चलेगी। आज भी जल, पानी, बिजली और सड़कें की बात करते हैं, 70 साल हो गए, आज भी बिजली और जल और पानी की बात करते हैं नीतीश जी। कहाँ डिजिटल इंडिया बनाने की बात हो रही है, क्या मेट्रो सिटी बनाने की बात हो रही है? राकेश जी, मुझे लगता है बिहार में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, मुख्यमंत्री का चुनाव है। लगातार प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल आप जो लगातार कह रहे हैं, हम पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे, पीएम मोदी ने ये काम किया है। हम देश का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम बिहार में क्या काम हुआ है, क्या चेहरा है, किस चेहरे से जनता वोट देगी, हम उसका चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ तिवारी जी। जी बिल्कुल राकेश जी। प्रधानमंत्री जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, वो बिहार में भी करते हैं ना। अभी आपने देखा रेलवे में उन्होंने काम किया, बड़े बड़े पुल बनाने का काम किया, बड़े बड़े रोड 4 लाइन बनाने का काम किया। अगर उनके काम हमारे बिहार में हुए तो उनको उजागर हमारा करना कर्तव्य है ना, पालन धर्म है, क्योंकि केंद्र में हम एक साथ हैं। लेकिन अब बिहार में तो बीजेपी जेडीयू के साथ ही है ना राकेश जी। देखिए, तो आप तो वैसे भी इनडायरेक्टली एनडीए का ही, आपके विरोध में खड़े हैं आप एनडीए के। हम तो कहा एनडीए के विरोध में, जहां उनके प्रत्याशी हैं वहां हमारे प्रत्याशी नहीं है जी। हम तो जेडीयू के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, जेडीयू के जहां प्रत्याशी वहां हमारे प्रत्याशी है। 243 सीट में हम सिर्फ 133 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं जी। 122 सीट पे क्या कर रहे हैं आपकी जेडीयू लड़ रहे हैं, और 7-8 सीट पे वो लड़ रहे हैं। हम उनके खिलाफ हैं, हम तो भाजपा के खिलाफ ही नहीं है। तो जनता क्या समझे, जनता क्या समझकर वोट डालने जाएगी अगर इतनी कंफ्यूजन होगी कि आप किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है? सवाल यहाँ जनता का है, बिहार की जनता का। आप बिहारी फर्स्ट कह रहे हैं, बिहारी फर्स्ट तो समझे कि वो किसके साथ है किसके साथ नहीं है। कल को आप फिर एनडीए के साथ हो जाए फिर क्या करेंगे? जनता तो बेवकूफ बन जाएगी। एनडीए में जी जनता चुन के भेजेगी, जनता का निर्णय, जनता भगवान है, जिनको चुन के भेजेगी उनकी सरकार बनेगी जी। जो बिहार के विकास की बात करेगा वो उनकी सरकार बनेगी।
ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। फिलहाल इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग के लिए अब करीब 1.5 घंटे का ही समय बचा हुआ है। आपको बता दें कि ऐसे में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के बाद कांग्रेस ने भी महागठबंधन का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है, जिसका स्लोगन है बोले बिहार बदले सरकार। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ने एनडीए सरकार को रोजगार, गरीबी, किसान, महिला सशक्तिकरण, महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस वीडियो में कोरोना संकट के दौरान हुए पलायन और स्वास्थ्य मसलों के मुद्दे पर भी उठाया है सवाल। साथ ही साथ कांग्रेस ने स्लोगन भी जारी किया है, जैसे कोरोना का वॉर और उसमें भी भ्रष्टाचार, कोरोना से निपटने में विफल रही बिहार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन सरकार, महिला शक्ति और डरी सहमी नहीं रहेंगी क्योंकि बोले बिहार बदले सरकार इसमें शामिल है। तो वहीं किसानों को साधने के लिए नियत से कांग्रेस की ओर से टैगलाइन दी गई है, किसानों ने ठान लिया है किसानी पर वार नहीं सहने अत्याचार। वही इसी का अनुकरण केंद्र सरकार कर रही है। वो भी 3 कानून लाए हैं, किसान के लिए कानून नहीं है, ये पूंजीपतियों के लिए एक कानून लाया गया है। ये कानून किसान के लिए कतई नहीं है। यदि किसान हित ऐसी है, प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी तो एक ही घोषणा कर दे कि वो मंडी में बिके या मंडी के बाहर बिके, या लाइसेंसधारी मंडी लाइसेंसधारी खरीदे चाहे वो पैन कार्डधारी खरीदे, वो समर्थन मूल्य से नीचे नहीं होगा। यदि नीचे में खरीदा जाएगा तो उसे जेल में ठूस दिया जाएगा। किसान सुशासन बाबू से पूछ रहे हैं कि जो एपीएमसी कानून 2006 में आपने बनाया और पूरे मंडी को बिहार से समाप्त किया, आज बिहार के किसानों को दाम क्या मिल रहा है? आपने 1850 रुपया एमएसपी धान का किया है, रेट तय किया है, लेकिन यहाँ के किसान कितने में बेच रहे हैं? 1300 1400। अब बिहार चाहता क्या है? वो एक और पिछले 15 साल का लेखा जोखा रोहन जी ने भी आपको बताया, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमें तो आपसे और मालूम पड़ेगा आने वाले दिनों में। एक के बाद एक विफलता इस सरकार की सबके सामने है, भले वो कृषि संबंधित हो, पलायन करते हुए मजदूरों की बात हो, कोविड महामारी की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। तो बिहार अपने मन की बात स्पष्ट तौर पे नीतीश बाबू को सुनाना चाहता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस ने जो कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है वो है क्या। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से भी कैंपेन वीडियो जारी कर दिया गया है, जिसमें 15 साल पहले के लालू राबड़ी शासन के दौरान की झलकियों को दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि उस वक्त बिहार में जंगल राज था, बिजली, सड़क सुरक्षा जैसी समस्याएं थी। तो वहीं अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी 15 सालों में बिहार में विकास ने रफ्तार पकड़ी है। जरा देखिए बीजेपी की ओर से जारी किया गया कैंपेन वीडियो। ये पुराना लालटेन से क्या कर रहा है? चलो हप। नमस्कार भाइयों बहनों, ये कोरोना काल में नकाब पोस्ट मंडली के तरफ से प्रस्तुत है एक पेशकश। और
लालू बाद बबुआ धीरे धीरे आई, लालू बाद बबुआ धीरे धीरे आई, लालू बाद बबुआ धीरे धीरे आई, अरे लालू बाद बबुआ धीरे धीरे आई, अरे जंगल राज उनके धीरे धीरे आई, अरे जंगल राज उनके धीरे धीरे आई, सुना लोगे भैया, लालटेन से आई एरोप्लेन से आई, लालटेन से आई एरोप्लेन से आई, और अंग्रेजी बाजा बजाई, और लालू बाद बबुआ धीरे 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 आई, अरे लालू बाद बबुआ धीरे धीरे आई, वाह भैया वाह। नोटवा से आई मोटवा से आई, मोटवा से आई मोटवा से आई, और ललुआ के घर में समाई, तो लालू बाद बबुआ धीरे धीरे आई, लालू बाद बबुआ धीरे धीरे आई, और जाति से आई हाथी से आई, जाति से आई जाति से आई, टूटा ही मड़इयो उड़ाई, और लालू बाद बबुआ धीरे धीरे आई। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।